गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन माय चैनल शास्त्रिक फिजिक्स जोन। और आज हम नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चैप्टर 13 है क्लास 10th का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हमको पढ़ना है कि करंट की वजह से कैसे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको हम चुंबक नाम से जानते हैं, वो क्या करते हैं, मैग्नेट नाम से जानते हैं। वो मैग्नेट क्या करता है, आयरन से, निकल से बनी हुई चीज़ों को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसी पूरी प्रॉपर्टी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल में कैसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। अब देखते हैं पहले चीज़ तो मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग कि मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट क्या होता है, एक तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या करता है, किसी भी आयरन से बने हुए, कोबाल्ट से बने हुए और निकल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेट है। ये कौन सा मैग्नेट है, ये हमारा बार मैग्नेट है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कोई भी ऐसा मटेरियल रख दिया जो कि किससे बना है, आयरन से बना है। ये मान लिया कि हमारा आयरन से बना है। तब ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अटैच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट होने के बाद फिर कहाँ, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, जिसको जो फोर्स किस नाम से जाना जाएगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो अपने वजह से फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे हमने घरों में देखा है ना कि हम जब बचपन में या बहुत से चीज़ें ऐसे करते हैं कि मतलब मैग्नेट से दूसरी चीज़ों को चिपकाने का काम करते हैं। तो हमारे घर में कॉइन रहते हैं या बहुत सारे आयरन से बनी हुई चीज़ें रहती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, मैग्नेट लिया और उसको क्या करते हैं, खींचने लगते हैं कि मैग्नेट की तरफ वो क्या हो, अट्रैक्ट हो। जैसे आके वो अट्रैक्ट हो जाता है, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेट आयरन से बने हुए, निकल से बने हुए, कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। सारी चीज़ों को नहीं, केवल आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है बस। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड को अट्रैक्ट करने लगे, सिल्वर को अट्रैक्ट करने लगे, कार्बन से बनी हुई चीज़ों को हमको अट्रैक्ट करने लगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकल पाए जाएंगे उसी को। अब ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे पहले तो रेडियो आता था, रेडियो में यूज़ किया जाता था। आजकल हम लोग स्टीरियो स्पीकर्स, जिसको हम लोग वूफर बोलते हैं, वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब उसको निकालते हैं तो जो स्पीकर उसमें लगा होता है, उस स्पीकर के पीछे क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। ऐसे मतलब ऐसे डिस्क टाइप का लगा होता है पूरा गोला सा। उसके बाद टॉयज़ में बहुत सारे ऐसे खिलौने आते हैं जिसमें हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर दो बार मैग्नेट लिया। इस मैग्नेट को, जो कि हमारा रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, इसको हम बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। इसमें दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। और इसको कई टुकड़ों में भी अगर हम काट दें, कि मान लिया कि ये हमारा क्या है, मैग्नेट है, इसको बार बार हम कटिंग करते रहें ऐसे, तो ये हर बार कट होने पर दूसरा तरफ साउथ बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ। साउथ नॉर्थ में ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो मैग्नेट्स को ले रहे हैं और दोनों के अपोजिट या अनलाइक पोल्स को ले रहे हैं। पोल्स मतलब यहाँ पर जो साउथ और नॉर्थ, यहाँ पर डायरेक्शंस हैं इस मैग्नेट की, उसको हम पोल्स नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अनलाइक, एक का साउथ दूसरे का नॉर्थ अगर ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। वो एक दूसरे को अटैच कर लेंगे अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ फिर देखते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम किस नेम से जानेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमने दो अलग अलग मैग्नेट लिए हैं और दोनों अलग अलग मैग्नेट्स में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सेम या लाइक पोल्स कर दिया है। जैसे यहाँ नॉर्थ लिया तो यहाँ भी नॉर्थ ले लिया, यहाँ साउथ लिया तो यहाँ भी साउथ। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने क्या किया, नॉर्थ लिया और साउथ लिया, तो लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम किस नेम से जानते हैं, रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट। उसके बाद यहाँ टू मैग्नेट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ दो मैग्नेट हमने लिया है। अब यहाँ पर फिर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि मान लीजिए किसी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे कि यहाँ पर क्या किया, हमने कोई स्टिक ली और उस स्टिक से एक धागा लटकाया और उस धागे में फिर हमने क्या बांध दिया है, एक बार मैग्नेट, और इसको घुमा दिया। इसको हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और जब इसको हमने रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद फिर क्या होगा, ये साउथ और नॉर्थ
जो है किस डायरेक्शन में, साउथ वाला साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकेगा, ठीक। और इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जैसे मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें एक नीडल लगी होती है। मैग्नेटिक कंपास का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम फॉरेस्ट में हैं या ऐसी जगह पर हैं, पहाड़ियों पे हैं जहाँ पर हमको दिशा नहीं पता लग पा रही है, वो भी रात के समय, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करेंगे, जिसमें एक नीडल लगी होती है, इस टाइप की कुछ रहती है, काइट शेप की। वो क्या करती है, एक तरफ उसके नॉर्थ रहेगा, एक तरफ साउथ, तो नॉर्थ जिस डायरेक्शन में रहेगा उस तरफ नॉर्थ वाली सुई घूम जाएगी, और जिस डायरेक्शन में हमारा साउथ रहेगा उस डायरेक्शन में साउथ हो जाएगा। अब इतना समझने के बाद फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस बार हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत में ही हमारा टॉपिक है, जहाँ पर 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक तरीके का ये हमारा मैग्नेट है, तो इसके अराउंड क्या होगा, ये कुछ दूर तक अपना फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, कुछ दूर तक अपना फोर्स लगाएगा, और जितनी दूरी तक ये फोर्स लगाएगा, इसी को मैग्नेट की वजह से कुछ दूरी तक जो फोर्स लगेगा, जितने एरिया तक, जितने फील्ड तक, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितने दूर में उसका क्या रहेगा, असर रहेगा, उतना दूर उसका क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। जैसे सबका होता है ना कि इतनी दूर हमारा घर है, इतना दूर हमारा घर है, तो ये एक तरीके का क्या है, इसका ग्राउंड है। जितना इसका ग्राउंड कवर करेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे क्लास 9 में हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा था। स्केलर का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर क्या हो, हमारा डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। और किसी भी चीज़ में जैसे कि हमारा स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। उसी जगह अगर हम क्या वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, जैसे हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इसी तरह हमारा वेक्टर क्वांटिटी और कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमेशा होता है और क्वांटिटी भी होती है, इसलिए हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की किसी लॉन्ग सॉलिनॉइड की वजह से क्या होता है, लॉन्ग कंडक्टर की वजह से क्या होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, और तब तक के लिए आप इस सब को क्या करिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। और सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसको तब तक नोट कर लीजिए।